अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि बेटी के ससुराल में माँ को दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन क्या बेटी को शादी के बाद मायके में दखल देना चाहिए? हे भगवान, ये रविवार की सुबह 6 बजे कौन फोन कर रहा है? लोग सोने भी नहीं देते। कंपनी वालों का कॉल होगा। सुबह से फोन कर करके कुछ ना कुछ भेजते हैं। सुधा किसी तरह बेड से उठकर फोन उठाती है। अरे रिद्धि, तू इतनी सुबह? दूसरी ओर सुधा की शादीशुदा बेटी रिद्धि थी। सुबह सुबह? अरे माँ, 7 बज रहे हैं, चाय पी कि नहीं? अरे बेटा, कौन संडे को इतनी सुबह चाय पीता है? मैं तो सो रही थी। आप तो सोएंगे माँ, लेकिन भाभी वो कहाँ है? वो भी सो रही हैं क्या अभी तक? अरे कौन इतनी देर तक ससुराल में सोता है? अरे नहीं नहीं बेटा, वो तो रोज उठ ही जाती है। बच्चों का स्कूल, तेरे भाई का ऑफिस, फिर खुद भी तो काम पर जाती है। वो क्या है ना, आज संडे है, बेचारी वो भी आराम कर रही होगी। मैं भी तो सो रही थी, तेरा फोन ना आता तो। कैसी बात कर रही हो माँ? रुको, मैं अभी भाभी की क्लास लेती हूँ। ये क्या तरीका होता है? बेटी के फोन रखने के बाद सुधा को भी लगता है कि बहू का ये काम तो ठीक नहीं है। थोड़ी ही देर में बहू सिम्मी चाय लेकर आती है। क्या बात है, आज चाय नहीं मिली मुझे? मैं तो कब से उठी हुई हूँ। माँ, वो कल रात देर से सोई ना, तो नींद आ रही थी। सास को बहू पर दया आ जाती है। अरे तो रहने देती ना, क्या जरूरत थी बहू? माँ, वो दीदी का फोन आ गया। चिल्ला रही थी कि आप बोल रही हैं कि आप 2 घंटे से चाय का इंतजार कर रही हैं। अरे नहीं नहीं, वो तो उसी के फोन से मैं उठी। रहने दे, जा सो जा बेटा। सिम्मी जो अब उठ चुकी थी, उसे कहाँ फिर से नींद आने वाली थी। सारा काम करती है, दिन में सास को खाना देती है, देर रात तक लगी रहती है। फिर अगली सुबह बेटी का फोन आ जाता है। हाँ माँ, क्या हुआ? चाय मिली? अरे हाँ बेटा, आज तो वक्त से पहले ही मिल गई। वैसे सही कहती है तू, ये लोग मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। तू नहीं होती तो वक्त से कोई 1 कप चाय भी ना पूछे। अब बेटी दिन में 4-4 बार माँ को फोन करती और कैर के नाम पर सास बहू के बीच दूरियां पैदा कर देती। एक रोज, क्या बात है माँ जी? कौन सी ऐसी साड़ी है जो आपको पसंद नहीं है, फिर भी मैं आपको पहनने के लिए मजबूर करती हूँ? मैंने तो कभी आपको किसी भी बात पर नहीं रोका। देखिए माँ जी, ऐसी झूठी शिकायत करना आपकी उम्र की महिला को शोभा नहीं देता। सास को समझ में नहीं आता कि आखिर ये बहू कह क्या रही है। अरे क्या बोले जा रही है बहू? मैंने क्या कहा तुझे? अरे ननद जी का फोन आया था, बोली जा रही थी, एक बार भी मुझे सुनने को तैयार नहीं थी वो। अब सास को समझ में आ जाता है कि क्या बात है, लेकिन बहू को कहती क्या? सफाई देती तो बेटी झूठी दिखती, और खुद माँ थी तो शांत रहना ही बेहतर समझा। माँ बेटी को कमरे में जाकर फोन लगाती है। अरे बेटा, तूने भाभी को क्या बोल दिया? मैंने तो कहा था कि उसके मायके से साड़ी आई है, रंग थोड़ा हल्का है तो मुझे पसंद नहीं थी, पर उसे बुरा ना लगे इसलिए पहन लिया करती हूँ। अरे बात तो एक ही है ना माँ, क्यों बुरा लगेगा उसे? अरे बुरा ना लगे तो अच्छी चीज देती ना, क्यों उठाकर ऐसी सड़ी सी साड़ी दे दी? अरे तू छोड़ ना बेटा, रहने दे, मुझे यहीं रहना है। छोटी छोटी बात पर बिगाड़ा ना कर भाभी से। वैसे वो क्या बोल रही थी? कुछ नहीं, क्या बोलेगी? अरे जानती है ना गलती की है तो शांत होकर सुनना होगा, तो सुन रही थी। अच्छा माँ, ये बता, तुझसे कुछ कहा क्या? अब माँ क्या कहती? जो बहू आज तक सास से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, वो आज गरज बरस कर चली गई। ये सास को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन गलती गलती भी तो कर दी थी बेटी से कुछ बात बताकर। अगले रोज, बहू तू ना चाय मत बनाया कर, वो क्या है, मैं उठ जाती हूँ तो चाय मैं ही बना दिया करूंगी। सास ये दाव बहू को पटाने के लिए फेंकती है। आखिर बहू भी तो बेटी ही होती है। पर अरे प्लीज माँ जी, ये भी कोई चाल ही होगी। मुझे चाय बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, वहां दीदी को पता चल गया ना। नहीं नहीं माँ जी,
मुझे नहीं सुनने उनकी ताने। सास को बहुत दुख लगता है कि बहू सारा दिन काम करती है, लेकिन आज जब उसने कुछ कहा तो उसने मना कर दिया। फिर एक रोज, अरे ला बहू, मैं सब्जी काट देती हूँ। माँ जी, अब मैंने छुट्टी वाले दिन पूरे हफ्ते की सब्जी काटनी शुरू कर दी है। वो क्या है ना, देर हो जाती है। अरे क्यों इतना परेशान होती है, पहले भी तो मैं करती थी ना। तभी बहू का फोन बजता है। माँ जी, ननद जी का फोन है। अब क्या बात हो गई? मैंने तो आपसे कोई काम नहीं कराया, फिर ये मुझे क्यों फोन कर रही है? अरे ननद है तेरी, हो सकता है हाल चाल के लिए फोन कर रही हो। उठाकर देख तो ले क्या बोल रही है। हाँ दीदी, अब क्या हो गया? भाभी क्या बात है? कल रात में आपने रायता बना लिया। अरे आप तो जानती है कि माँ को रात में दही नुकसान करता है। पता नहीं भैया कैसा है जो आपको कुछ कहता ही नहीं। आपने तो माँ को मारने का पूरा इंतजाम कर रखा है। माफ करिएगा दीदी, अगली बार से ध्यान रखूंगी। बहू फोन रख देती है और कमरे में चली जाती है। अब सिम्मी जो थोड़ा बहुत भी सास से बात करती थी वो बंद कर देती है। अरे सारा दिन घर काटने को दौड़ता है, ना कोई बात करने वाला ना सुनने वाला। सिम्मी और मैं पहले कितने गप्पे लड़ाते थे। खैर, एक दिन सास बैठी होती है कि तभी बेटी रिद्धि रोते रोते घर आती है। बहू सिम्मी, बेटा और सास उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे रिद्धि दीदी, क्या हो गया? आप रो क्यों रहे हो? आप लोगों के दमाद यानी मेरे पति के कारण। अरे क्या हो गया? वो तो बड़ा ही नेक लड़का है, उसने क्या कर दिया? माँ, मुझसे पूछे बिना अपनी बहन और माँ को दिवाली में गांव से बुला लिया है। मेरी सास पूरा 1 महीना रहने वाली है। पता नहीं कैसे मैं उनके साथ मैनेज करूंगी। 3 वक्त का खाना, समय से उठना, और तो और रोक टोक अलग। ऊपर से खर्चा। मैंने तो बोल दिया, जब चली जाए तुम्हारी माँ तो लेने आ जाना मुझे मायके से। अब सिम्मी सास को देखने लगती है। सास का चेहरा शर्म से नीचे झुक जाता है। ये मेरी गलत परवरिश का ही नतीजा है रिद्धि कि तू ऐसी है। मेरे बेटा बहू मुझे 1 महीने क्या, पूरी जिंदगी के लिए प्यार से रखे हैं। तू तो 1 महीने में ही हार गई बेटा। मुझे माफ कर देना बहू।